तो देखिए, देश में छुपे दुश्मनों को भी लगातार ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा कल शाम के 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ था। कल रात के 8 बजे पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, एलओसी पर कई जगहों पर फायरिंग की और उस फायरिंग का भारतीय सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। एलओसी बॉर्डर से लगे इलाकों में ड्रोन भेजे गए। भारत ने इन पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद ये फायरिंग रुक जाती है। रात के 10 बजे के बाद कहीं से किसी हमले की फिर कोई खबर नहीं आई। एलओसी बॉर्डर पर रात से ही स्थिति सामान्य है। अब अगर पूरे सीज फायर की टाइमलाइन की बात करते हैं तो अब तक क्या क्या हुआ, तो देखिए 9 से 10 मई 2025 अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से बातचीत की और लगभग रात भर तीनों देशों के बीच में मंथन हुआ। 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ का फोन आता है। शाम के 5 बजे सीज फायर लागू हो जाता है। 12 मई 2025 दोपहर के 12 बजे दोनों ही देशों के बीच दोबारा से बातचीत होगी। अब फिर से निगाह टिकी हुई है 12 बजे 12 तारीख को होने वाली बातचीत पर। सीज फायर की देखिए अगर बात करते हैं, 10 बजे सीज फायर बंद जो होता है हो जाता है बंद, और क्योंकि हमने लगातार देखा कि जो सीज फायर था उसका उल्लंघन किया जा रहा था और रात के 10 बजे जब हमारा जवाबी कार्रवाई होती है, जब हम अपनी तरफ से बचाव करते हैं, फायर करते हैं जवाब में, उसके बाद से वहां जो शोर लगातार हो रहा था सीज फायर उल्लंघन का, वो शोर थम जाता है। फिर शनिवार रात 11:30 बजे की अगर बात करते तो किसी फायरिंग की कोई खबर उसके बाद नहीं आती। भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाके में हालात सामान्य हो जाते हैं और सीज फायर के बाद पाक ने कई घंटे फायरिंग की थी। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाक ने बंद की फायरिंग और कल दोपहर 12 बजे दोनों देश के डीजीएमओ की बैठक होने जा रही है। सिंधु जल संधि रद्द करने के फैसले में कोई बदलाव नहीं। तो देखिए, ये देश के लिए कुर्बानी देने वाले बीएसएफ के एसआई जिनको आखिरी विदाई यहाँ पर दी जा रही है और पूरे सम्मान के साथ उनकी ये अंतिम विदाई। दस मई को पाकिस्तान की ओर से कई गोलीबारी की गई। तो शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ में तैनात बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए थे। घाटी के आरसपुरा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान में देर शाम गोलीबारी में वो घायल हुए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये जानकारी उनके परिवार तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उनका परिवार भी यहाँ पर पहुंचा। फिलहाल ये जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें। उनके पैर में गोली लगी थी, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, वीरगति को प्राप्त हुए। छपरा के रहने वाले थे मोहम्मद इम्तियाज और अभी उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि।